द शो यंगिस्तान एक्सप्रेस विद आरजे पिया और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके रूबरू। और आज का मेरा शो ना बहुत 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 ही मैं कहूँ खास होने वाला है, क्योंकि आज मेरे शो में मेरे साथ हैं एक इंजीनियर जो कि थिएटर आर्टिस्ट भी हैं और बॉलीवुड एक्टर भी हैं, और इसके साथ साथ वो बहुत ही सुंदर सुंदर कविताएं भी बोलते हैं। तो इतने मल्टी टैलेंटेड जो शख्सियत है उससे मिलते हैं आज, उनसे बात करते हैं और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए उनसे मिलते हैं। और मेरे साथ हैं साहिल ताखी जी। थैंक यू। वेलकम साहिल जी मेरे शो यंगिस्तान एक्सप्रेस विद आरजे पिया में। कैसा लग रहा है आज आपको आके? बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को, और बड़े अच्छी बातें बोली आपने मेरे बारे में, और जनरली ऐसे लोग बोलते नहीं है, बट आपने बोली। थैंक यू वेरी मच। और मेरे को भी सच में बहुत, मैं इस दिन का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि मतलब आप एक इंजीनियर हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं और बॉलीवुड एक्टर हैं। तो सबसे पहला सवाल ना मेरा आपसे यही रहेगा, आई एम सो एक्साइटेड पूछने के लिए कि एक इंजीनियर, एक हमारे दिमाग में बना होता है ना कि इंजीनियर बहुत पढ़ाई करते हैं, अपनी किताबों में घुसे रहते हैं। तो एक इंजीनियर थिएटर में कैसे आया और फिर बॉलीवुड में जाना, ये जर्नी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। जर्नी मैम यही आपने इंजीनियरिंग से ही स्टार्ट करता हूँ मैं, तो वही इंजीनियरिंग में ये चीज़ें सब स्टार्ट हुई। मुझे याद है कि हमारी फ्रेशर्स पार्टी थी, मतलब हम सेकेंड ईयर में थे, हम फ्रेशर्स पार्टी दे रहे थे। तो मेरे को स्टेज पे चढ़ने का पहली बारी तब मौका मिला, और तब मैंने एज ए कॉमेडियन ही स्टार्ट करा था। मेरा एक फ्रेंड था साथ में, अजय, वो आजकल अमेरिका में जॉब कर रहा है। एंड बस वहाँ से स्टार्ट हुआ। वहाँ से मैं अपने कॉलेज के ड्रामा क्लब में घुस गया। वहाँ से मैंने प्ले लिखने स्टार्ट कर दिए, अपनी स्किट्स लिखनी स्टार्ट कर दी। तो फिर वो जर्नी वहाँ से स्टार्ट होती रही, और 4 साल कैसे बीत गए कॉलेज के पता ही नहीं लगा। और ड्यूरिंग दैट हमने बहुत सारे प्राइजेस भी जीते, प्लेस में भी जीते। जैसे यहाँ पेक में था हमारा, याद आ रहा है मेरे को, तो हमने वहाँ पे भी हमें फर्स्ट प्राइज मिला था दोनों दिन। तो मतलब ये कीड़ा कैसे आया दिमाग में कि अब इंजीनियरिंग से जाना है, थिएटर में जाना है? तो क्या सोचा, क्या एकदम माइंड में क्या क्लिक हुआ? देखिए मैम, ऐसा था कि ऐसा कोई कीड़ा नहीं था ऐसा। मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी, उसके बाद मैंने एमबीए करा, एंड फिर सडनली मैंने जॉब ज्वाइन कर ली हुई थी एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में। और फिर उसके बाद अच्छी जॉब चल रही थी, मस्त। फिर वहाँ पे ही पढ़ते पढ़ते मैंने डिस्टेंस पे फिर मैंने अपनी एमटेक भी पढ़ लिया। तो फिर यार क्या हो गया कि एकदम से इतना कुछ क्वालिफिकेशन हो गई, अच्छी लाइफ चल रही थी, शादी हो गई इसी बीच में। एंड 10 साल कब निकल गए जॉब करते करते, कुछ नहीं पता लगा। एंड फिर एकदम से मैंने जॉब को स्विच कर दिया। मैंने कहा चल छोड़ते हैं यहाँ से, किसी और इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाएंगे जी। बट वो गैप थोड़ा सा मेरा बढ़ गया, मतलब 6 महीने मैंने रिलैक्स मारा। मैं कहा यार चिल मारते हैं, अपना बैठेंगे घर पे, है ना, एंजॉय करते हैं। तो वो बस उस चक्कर में मैंने कहा यार चल अपना थिएटर वाला देख के आते हैं, चंडीगढ़ में थिएटर होते हैं। तो बस फिर मैं उस चंडीगढ़ थिएटर में देखी मैंने 3-4 प्रोडक्शन। फिर मेरे को एक प्रोडक्शन हाउस के साथ मैंने काम करना स्टार्ट करा, यही चंडीगढ़ आर्ट थिएटर। तो उनके साथ फिर उनके पास से मैंने एक्टिंग सीखी 1-1.5 साल, और उनके साथ लगातार प्ले करता रहा हूँ। अभी भी करता हूँ फिर, अब मैं फ्रीलांस पे करता हूँ। मतलब ये तो बहुत ही एक बेहतरीन बात है कि एक इंजीनियर स्टूडेंट होके फिर अपनी आपको पता चला कि अब मेरे को इस डायरेक्शन में जाना है, और आप उसमें आए और कामयाब भी हुए, है ना? अच्छा साहिल जी, जैसे आप इंजीनियर से थिएटर में आए, थिएटर में बॉलीवुड में, तो थिएटर से बॉलीवुड में एंट्री कैसे हुई? क्या क्या उसमें टर्न्स आए, कहाँ कहाँ आपका जो स्ट्रगल कहते हैं ना रहता है एक, तो उसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए मैडम, पहले तो मैं प्ले ही करता रहा। 3 साल मैंने प्ले करे, स्टेज करा मैंने थिएटर चंडीगढ़ में। और फिर उसके बाद मेरे को एक पहली बार मेरे को जी सिनेमा में मैंने सीरियल करा, पंजाबी सीरियल। उसमें मेरे को 1-2 दिन का काम मिलने लग गया। फिर उसके बाद एकदम से कोविड आ गया, सब कुछ बंद हो गया। फिर उसके बाद फिर से दोबारा से मैंने स्टार्ट करा जी सिनेमा में। फिर 2-3 सीरियल्स में ऐसे एक सीरियल आता था जिसमें मैंने कॉमिक का रोल करा, एक में डॉक्टर का, मतलब अलग अलग इसका। एंड फिर उसके बाद फिर मेरे ऑडिशंस चलते रहे इसी तरह। फिर एक पंजाबी मूवी भी करी, थाना सदर
और एक बैक स्टेज बॉयज में भी मैंने काम करा। जी। एंड फिर उसके बाद ऐसे एक ऑडिशन क्लियर हुआ बालाजी मोशन पिक्चर्स का, यू टर्न नाम से पिक्चर आपने देखी होगी। जी। तो उसमें फिर मेरे को अच्छा चांस मिला, अच्छा ब्रेक मिला मेरे को। जी जी। तो स्ट्रगल कितना रहता है इस इंडस्ट्री में, अगर मैं जानना चाहूँ तो? स्ट्रगल तो मैम अभी भी मैं स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। ये बेसिकली स्ट्रगलिंग एक गलत वर्ड है जो हम इट्स कॉल्ड एस्पायरिंग एक्टर्स। वी आर एस्पायरिंग एक्टर्स। हम जितने भी एक्टर्स हैं सब आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। मतलब पेशेंस के साथ। हाँ। पेशेंस बहुत रखनी वो पड़ती कहते हैं पंजाबी में अकड़ा नहीं, चुकना नहीं, थकना नहीं, है। बिल्कुल। हर काम में। बिल्कुल। तो जैसे आपसे क्वेश्चन रहेगा कि जैसे आप कॉमेडियन भी हैं, ठीक है, तो कॉमेडी करना होता है कि लोगों को हंसाना, है ना, उसके लिए आपको खुद भी थोड़ा सा वैसे प्रिपेयर करना पड़ता है। लेकिन एज ए थिएटर आर्टिस्ट, और जैसे मैंने यू टर्न आपकी जो मूवी थी उसमें देखा, आप एक पुलिस के किरदार में थे, तो वो एक बहुत ही सीरियस रोल आ जाता है। तो कैसे आप बैलेंस बनाते हैं एज ए कॉमेडियन और एज ए आर्टिस्ट? मैम बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपको ये नहीं है कि थिएटर सिर्फ सीरियस ही होता है, थिएटर भी कॉमिक होता है। उसमें भी मैंने कॉमिक रोल्स भी करे हैं अपने उसमें जर्नी में। और आपको बेसिकली कॉमिक आपकी इसमें टाइमिंग की बात होती है जी। कि अगर आपका पंच टाइम पे निकल गया तो वो आपको अच्छा देगा रिजल्ट। और सीरियसनेस में ये होता है कि आपको प्रिपरेशन होती है कि जैसे अब थिएटर में हमने प्ले करना तो 30 डेज आपकी रिहर्सल चलती है, आप करेक्टर में जाते हैं, बहुत कुछ होता है उसके अंदर, रीडिंग्स होती हैं, मैनी थिंग्स आर देयर। बट इन कॉमिक आपको टाइमिंग चाहिए यूं, उसके लिए आप सीख नहीं सकते, मतलब आपको ज्यादा इनबिल्ट हो और सीखना है तो बस एक टाइमिंग की जरूरत है। बस ये डिफरेंस मुझे लगा है जो कि मुझे ज्यादा उसमें नहीं आना पड़ा क्योंकि मैंने एक स्टार्ट एज ए कॉमेडियन करा था तो मुझे इतना मुश्किल नहीं आई। जी। तो फैमिली का कितना सपोर्ट रहता है? मेरी फैमिली 101% सपोर्ट कर रही है मेरे को। अगर वो ना करते सपोर्ट, मेरी मम्मा, मेरा ब्रदर, फादर साहब और मेरे वाइफ अगर मेरे को सपोर्ट ना करते शायद मैं आपके साथ ना बैठा होता यहाँ पर। करो 100 and 200% सपोर्ट। क्योंकि ऐसा रहता है कि आप जिस फील्ड में हैं उसमें बहुत ही कम वक्त मिलता है फैमिली के लिए, है ना? अभी तो मेरे पास बड़ा वक्त है। ये है कि मेरे को हाँ ठीक है, उस तब मुश्किल हो जाती है जब हम शूट्स आ रहे होते हैं लगातार। अगर आप वेले बैठे हो तो आप वेले बैठे हो, नहीं तो जब काम आया तो फिर टाइम नहीं मिलता। तो कौन सी चीज ने आपको इंस्पायर किया इस फील्ड में आने के लिए? इंस्पिरेशन मैं कहूंगी कि कौन रहे हैं आपकी? ये आपने मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया। इंस्पिरेशन एज सच तो कुछ नहीं, बट शायद मेरा कुछ पिछला था जो मेरे को इस बार पूरा करना है। अंदर से इंस्पायर जी, आप खुद हुए जो मेरे को मतलब कि इस टाइम मैं, क्योंकि मैं अच्छा कैरियर चल रहा था मेरा, उसको मैं छोड़ के बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करा है दोबारा, और अभी भी चल रहा है। अभी भी मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ऊपर निकल गया हूँ या कुछ मेरे को मिल रहा है काम, तो मतलब ठीक है। नहीं, मैं समझ सकती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता चलता है कि नहीं हम ये काम कर सकते हैं और इसमें हमें मजा आता है कुछ काम करने में। हाँ, है ना? जिसको आप कहते हैं ना रूहानियत होती है काम में, तो वो मेरे को इस काम में जरूर मिलती है। एंड मेरे को अच्छा लगता है शूट्स पे जाना, वैनिटी में बैठना, मेकअप करना। आपकी एक शॉट के लिए कितने लोग वहां पर आपके लिए मौजूद होते हैं कि आप अच्छा बेटर परफॉर्म कर सकें। और जैसे आपने बालाजी मोशन के साथ काम किया है और यू टर्न आपकी मूवी आ चुकी है, तो अभी उसमें कैसा रहा, मतलब जो इतने बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करना, है ना, तो किस तरह के एक्सपीरियंस रहा आपका? कोई यादगार पल, कोई एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें। सबसे पहले तो मेरा जो यादगार ये था कि जब मेरा ऑडिशन क्लियर हुआ जी, वो मोमेंट मेरे को भूलता नहीं है, क्योंकि वो जो मेरे को फाइनल कॉल आया था बालाजी की तरफ से, वो आया था 8 जून। एंड 8 जून को मेरी गुड़िया का बर्थडे होता है, तो अभी निकला है। तो एंड तब मेरे को बड़ी खुशी हुई कि मेरे को यार इस टाइम पे मेरे को काम मिला। एंड सबसे बड़ी खुशी की बात तो मेरे लिए यही थी। एंड उसके बाद सेट पे मेरे को इतने बड़े बड़े कलाकार मिले, काम करने का मौका मिला जिनके साथ मतलब लोग फोटो खिंचाने को तरसते हैं। मैं उनके साथ वैनिटी शेयर कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, डिनर शेयर कर रहा हूँ। लाइक उसमें प्रियांशु पिन्योली थे जो मेरे अच्छे फ्रेंड बन गए। एंड
मनु ऋषि चड्ढा जी, राजेश शर्मा जी, श्रद्धा दुबे, जी। अलाया एफ जो हमारी हीरोइन थी, और सबसे बढ़िया उनके डायरेक्टर आरिफ खान जी। ओके। हाँ जी, तो जितनी भी वर्कशॉप्स हुई इसके पहले हमारी, वो बड़ी अच्छी गई, और उसके अंदर हम रीडिंग्स करते थे, एंड जो भी एक्शन सीन्स होते हैं तो हम उसमें वर्कशॉप्स में वो चीज़ करते हैं। तो क्या ये पहले से जैसे कोई शूट आपने करना है ना, तो पहले से इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, जैसे आप पहले से पढ़ते हैं, सब लर्न करते हैं, तो ये कितना रहता है कि इजीली हो जाता है या मतलब टफ होता है? ये देखिए मैम, इसमें दो चीज़ें होती हैं। जैसे अब मेरा इसमें यू टर्न में अच्छा रोल था, तो इसमें हमें स्क्रिप्ट्स बहुत पहले मिल गई थी। जी और जैसे कई बार ये होता है आपका 1 दिन का 2 दिन का काम होता है, तो वो ऑन द स्पॉट होता है। जी। साहिल जी, जैसे इस इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रगल होती है, या आप कह लीजिए कई बार क्रिटिसिज्म होता है, हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है, किसी भी इंडस्ट्री में ले लीजिए आप, तो साहिल जी कैसे उस चीज को हैंडल करते हैं, उस क्रिटिसिज्म को, उस फेलियर को, और उसको पॉजिटिविटी में लेके जाते हैं? देखिए फेलियर तो जैसे आपने बताया हर इंडस्ट्री में होता ही है, जी और खासकर यहाँ स्ट्रगल ज़्यादा है हमारे पास जी इस इंडस्ट्री में। एंड आपके 10 में से 9 ऑडिशंस फेल हो जाते हैं, जी एक ऑडिशन आपका क्लियर होता है। जी। बस उस एक की तलाश में आपको आगे बढ़ते रहना है। लोग क्रिटिसाइज करेंगे, और क्रिटिसाइज मैं कहता हूँ करना भी चाहिए, जी सो दैट आपको अपनी गलतियों का पता लगे, तो तभी आप उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। अगर आपको सब कहेंगे बहुत बढ़िया, तो वो कोई फायदा नहीं उसका। बिल्कुल। क्रिटिसिज्म आपको लेनी चाहिए, सिर्फ उनकी लें जिनसे आपको बेनिफिट हो रहा है। बाकी लोग बोलते हैं, कुछ लोग आपसे जेलस करके भी बोलेंगे, एंड कुछ लोग आपके अच्छे के लिए भी बताएंगे, यार ऐसे नहीं, इस चीज को हम ऐसे कर सकते जी। हैं, तो आपको वो जरूर लेना चाहिए। वो एक हेल्दी क्रिटिसिज्म है, एक फीडबैक है। तो हमारे लिसनर्स जो अभी इस वक्त हमें सुन रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? वैसे जैसे मैंने पहले बोला था, अकड़ा नहीं, चुकना नहीं, थकना नहीं, लगे रहो, एंड कुछ ना कुछ मिलेगा। सिर्फ आप अपनी मंजिल से एक डायलॉग, एक सीन दूर। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि रुकना नहीं चाहिए। तो साहिल जी, आपकी अपकमिंग जो मूवीज हैं वो कौन कौन सी आने वाली हैं? उसके बारे में। मैम, जो मेरी अपकमिंग मूवीज हैं, एक तो अघात है, ये सिक्ख्या प्रोडक्शन की तरफ से है, जी और एक है चमकीला, इम्तियाज अली सर जी के साथ है वो। जी एंड हाँ, मेरा उसमें बड़ा छोटा सा पार्ट है, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर के साथ काम करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। जी सबसे बड़ी बात उनसे सीखने को मिली, पेशेंस। जी। पेशेंस, सही कहा आपने। और इतने बड़े डायरेक्टर के साथ काम करना, ये तो एक बहुत ही अचीवमेंट वाली बात है ना? और सबसे बढ़िया बात उनकी ये थी कि वो मतलब कि अपने आप को समझते ही नहीं थे कि मैं बड़ा हूँ। वो बड़े प्यार से उन्होंने अपने आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे थे, चाहे वो आपका जूनियर आर्टिस्ट है, चाहे 1 डे आर्टिस्ट है, 2 डे आर्टिस्ट है, बट मतलब कि वो इतने अच्छे से पैम्पर करते हैं अपने आर्टिस्ट को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया उनसे काम करके। और मुझे भी आज बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और आपके बारे में जान के। और मैं ये दुआ करती हूँ कि आपकी आने वाली मूवी सुपर डुपर हिट होए, और हम आपको फिर से एक बार बुलाएं। जी, मैं तो- जरूर आना चाहूंगा मैम। जी, तो थैंक यू सो मच मेरे शो में आने के लिए। थैंक यू।